क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज हम लोग 22 नंबर। ठीक है, क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है? द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशन इज 340 किलोमीटर, 340 किलोमीटर। मान लो ए और बी तुम्हारा दो स्टेशन है। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 340 किलोमीटर। ठीक है, टू ट्रेन स्टार्ट साइमल्टेनियसली। अगर दोनों दो ट्रेन है, मतलब एक ट्रेन मान लो यहाँ से चल रही है, एक ट्रेन यहाँ से चल रही है। ठीक है, from this station on parallel track to cross each other. The speed of one of them is greater than other by 5 किलोमीटर। अगर बोला जा रहा है कि स्पीड एक का अगर हम कुछ x मान लेते हैं, मान लो स्पीड ए का x मानते हैं, तो इसका क्या होगा? स्पीड x+5। स्पीड क्या चीज़ में होता है? यूनिट क्या होता है? किलोमीटर पर आवर। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। The speed of one of them is greater than the other 5 kilometer per hour. If the distance between the two train is after 2 hours of their start is 30 किलोमीटर। मतलब 2 घंटे तक वो ट्रेन चली, मतलब ये दोनों ट्रेन, ये ट्रेन यहाँ से एक चली है ट्रेन, एक ट्रेन यहाँ से चली है। ठीक है, 2 घंटे तक चलने के बाद दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया? घट के कितना हो गया? 30 किलोमीटर। पहले कितना था? 340 किलोमीटर था, अब 30 किलोमीटर पे आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? 30 किलोमीटर हो गया। मतलब ये जो ट्रेन यहाँ से ए से चली थी वो यहाँ से यहाँ तक कुछ डिस्टेंस कवर की होगी। उसी तरह बी वाला जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कुछ डिस्टेंस कवर की होगी। ठीक है, और एक और चीज़ तुम पढ़े होगे अपने जूनियर क्लास में, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। ये पता है? ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम पता है। तो यहाँ से यहाँ तक का चलने का पहला जो ट्रेन ए से जो चल रही है ट्रेन, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का चलने का डिस्टेंस कैसे निकलेगा? कितना स्पीड से चल रही है यहाँ से? x किलोमीटर पर आवर से चल रही है। ठीक है, और ये ध्यान रखना, टी इक्वल टू टाइम देख रहे हैं, 2 आवर्स के बाद देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, और ये कितना स्पीड से चल रही थी? ये चल रही थी x+5 किलोमीटर पर आवर से। तो इसका डिस्टेंस निकालो, ए का सबसे पहले डिस्टेंस निकालो, कितना निकलेगा? डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है? स्पीड कितना है? x है। टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम 2। इसका निकालो, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड कितना है? x+5। टाइम क्या दिया हुआ है? टाइम क्या है? ये 2। तो ये कितना आ जाएगा? डिस्टेंस इसका आ जाएगा 2x, और इसका डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 2x+10। ठीक है, और ए और बी के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना था? ए और बी के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना था? ए और बी के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना था? 340। मतलब तो देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे देखो, यानी कि यहाँ से लेके इस बी तक का डिस्टेंस टोटल कितना था? यही ना पूछा कि यहाँ से लेके बी, यहाँ तक का, ए से लेके बी तक का डिस्टेंस कितना है? 340 किलोमीटर है ना? 340 किलोमीटर। मतलब ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस किसके इक्वल होना चाहिए? 340 के किलोमीटर होना चाहिए। तो यानी कि 2x+30 प्लस 2x+10 किसके इक्वल होना चाहिए? 340 के इक्वल होना चाहिए। सॉल्व करो इसको, कितना हो जाएगा? 4x+40 इज इक्वल टू 340। आफ्टर सॉल्विंग दिस कितना आएगा? 4 कितना आएगा? 75 आ जाएगा। और ये x क्या था? क्या था x? x मेरा स्पीड था। देखो यहाँ पे क्या हम लिखे थे? स्पीड। ए का स्पीड कितना माने थे? x किलोमीटर। बी का स्पीड कितना माने थे? तो ये टोटल हम रफली बता दिए कैसे करते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम यहाँ देखो फिर से समझा देते हैं। क्या हुआ? दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था? 340 किलोमीटर था। ठीक है, ए से बी के डिस्टेंस में दोनों ट्रेन एक साथ चलना शुरू हुई। एक का स्पीड अगर एक्स से एक चल रही है, एक से एक्स से चल रही है, तो बी से चल रही है एक x+5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ठीक है,
तो 2 घंटे के बाद देखा गया दोनों ट्रेन के बीच में कितना दूरी था, 30 किलोमीटर। बात समझ में आई? दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस था, 30 किलोमीटर। ठीक है, तो हम क्या किए, हम बोले कि 2 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल की है ए से चलने वाली ट्रेन और बी से चलने वाली ट्रेन। तो हम ए का डिस्टेंस अगर निकाले, जो डी डिस्टेंस ऑफ ए ट्रेन जो ए से चली, उसका कितना आया, D1 ये है और ये D2। तो D1 कितना आया मेरा 2x, और D2 निकाले जाए तो कितना आया 2x + 10। तो यानी कि D1 प्लस दिस डिस्टेंस कितना आएगा 340 के। तो टोटल सॉल्व किया तो x का वैल्यू कितना आया 75 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? अब इसको एक बार थोड़ा सा लिख के हम करा देते हैं। इसको एक बार ऐसे रफली बता चुके हैं, अगर सॉल्व करना हो तो 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा ये। एक बार इसको रफली हम इरेज कर देते हैं, रफली बता चुके हैं। अब हम बस इसको लिख के सारा चीज़ सही से बता देते हैं। ठीक है, सारा कन्फ्यूजन और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन कितना हो जाएगा, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन कितना हो जाएगा, x + 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? फिर 2 घंटे बाद 2 hours आफ्टर दे, 2 घंटे के बाद क्या सीन बना है वो देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, 2 घंटे के बाद सीधा लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट ट्रेन, पहला ट्रेन कितना चली। ठीक है, 2x, और ये चीज़ ऑलरेडी हम बता चुके हैं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देख लो क्या दिया हुआ, डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट ट्रेन इज 2x हो जाएगा। तो सिमिलरली डिस्टेंस ऑफ द सेकेंड ट्रेन कितना होगा, 2 × x + 5। ये निकल गया डिस्टेंस ऑफ सेकेंड ट्रेन। अब बोला जा रहा है, ठीक है, कि ये दोनों मिला के टोटल डिस्टेंस कितना फाइनली सॉल्व हुआ है, मतलब आया टोटल डिस्टेंस कितना है, देखो यहाँ पे 2x + 5 + 30 = कितना होगा 340 किलोमीटर। और इसको सॉल्व कर दोगे तो x का वैल्यू तुम्हारा 75 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से पता चलेगा कि x का वैल्यू कितना होगा 75 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। और x का वैल्यू यानी कि इसमें कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 75 है तो ऐड किए 5 कितना हो जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। तो यानी कि पहला स्पीड का मतलब पता है, पहला ट्रेन का स्पीड पता है, दूसरा ट्रेन का भी स्पीड पता चल गया क्या है। तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, देख लो एक बार सही से। ठीक है।